हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं। और 6.3 में क्या है सबसे ज़्यादा जरूरी, पहले आज हम इस क्लास में उसे पढ़ लेंगे। सो यस, क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ट्राइंगल्स के लिए। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर देखिए बीपीटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं और मैंने आपको बीपीटी मतलब कि थेल्स थ्योरम जो है उसका प्रूफ भी आपको करवा दिया है। प्लेलिस्ट चेक कर लेना। टर्म 1 का जितना सिलेबस है बेटा वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाइए। और अभी आपका देखिए यहाँ पर सीबीएसई ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है आपका सैंपल पेपर, वो भी मैं आपको जल्द ही कराऊंगा। तो पहले हम टर्म 1 को फिनिश कर लेते हैं और इस बार तो आपका एनुअल में कंप्लीट सिलेबस है, तो आप सभी लोग ये क्लास भी जरूर देखना। और इससे प्रीवियस जितनी क्लासेस हो चुकी हैं एक बार जाके जरूर देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। बिल्कुल आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जितना सिलेबस में है वही करवा रखा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया है और ना ही उससे मैंने कम करवा रखा है। तो एक बार जाके जरूर देखें स्टूडेंट्स, और सभी लोग इस क्लास को भी शेयर करें अपने अपने फ्रेंड्स को। और जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी अगर डाउट होता है इस क्लास में, कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आपको ये नंबर मैंने दे रखा है, इस पर आप सभी लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। उसमें मैंने आपको लिंक्स दे रखी हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की, सभी लोग उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आज यहाँ पर देखिए सिमिलैरिटी ऑफ, ध्यान सुनिए, क्राइटेरिया बताता हूँ कि ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर होंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं सो हमारे पास क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। सो आज हम देखिए टॉपिक है ये हमारा क्राइटेरियन फॉर ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आज काफ़ी टाइम हो चुका है, हमारी कोई क्लास नहीं आई थी, 5 दिन का गैप हो चुका है स्टूडेंट्स, कोई क्लास नहीं आई है, थोड़ा सा बिजी थे। ऑलराइट, चलिए, तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, सभी लोग उसको ध्यान से देखना। चलिए स्टूडेंट देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सिमिलर ट्रायंगल्स को सिमिलर हो, देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्या हमारे पास कंडीशंस होती हैं, ठीक है। याद यहाँ दें, ध्यान से देखना बेटा। जब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ बेटा, यहाँ पर 2 ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। आज हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये क्लास एंड तक जरूर देखनी है, ठीक है। मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपने ये क्लास मेरी देख ली तो आप पूरी टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको इजीली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से सभी लोग यहाँ पर इस क्लास को देखना। और ये है हमारे दूसरा ट्राइंगल PQR। सपोज कैसे कुछ भी करके ये ट्राइंगल मान लो क्या है, एक सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। तो पहले मैं लिखिए दिस, यहां पर लिखता हूं 2 ट्राइंगल्स, मैंने कह दिया 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मैंने आपको बताया था बेटा, सिमिलर का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है फर्स्ट क्लास में, आप लोग ध्यान से, ठीक है प्लीज़। जिनका शेप सेम होता है लेकिन साइज डिफरेंट होता है, मैंने आपको बताया था ना, वैसे ट्राइंगल्स क्या कहलाते हैं, आपके सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है, साइज सेम हो या डिफरेंट हो, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, ये हमने पढ़ा था बेटा फर्स्ट क्लास में। सो 2 ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, मतलब ये सिमिलर कब होंगे, सिमिलरिटी का एक साइन भी होता है, मैं आपको बताऊंगा। ये सिमिलर तब होंगे जब इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो जो भी है बेटा वो बराबर होगा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो 2 कंडीशंस हमें यहाँ से मिलती हैं। पहली चीज़ देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पहले मैं आपको लिखा देता हूँ। देखिए, अगर AB अपॉन PQ, यहाँ देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, यस, ठीक है। मतलब अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं,
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनमें ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या मिलेगी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला एंगल मतलब इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल बेटा इसके इक्वल होने वाला है। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल पी, कॉमा एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ठीक है। एक मज़ेदार चीज़ अभी हम करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। अभी आपको बहुत से वेरिएशंस दिखेंगे यहाँ पर, एंगल सी बराबर एंगल आर, ठीक है स्टूडेंट। ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई, ठीक है, मतलब जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होगा स्टूडेंट तो ये दो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, ये दो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यस अब एक चीज़ और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि आइदर ऑफ दीज कंडीशंस जो होल्ड सेटिस्फाई क्या करेंगी, मतलब कोई भी इन दोनों से कोई भी कंडीशन अगर होल्ड कर रही हैं किसी दो ट्राइंगल्स में, किसी दो ट्राइंगल में इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर होल्ड कर रही है, मतलब उस पर एग्जिस्ट कर रही है, सो यस हम क्या कह देंगे कि वो ट्राइंगल क्या है बेटा, सिमिलर है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था 9th क्लास में, सो आपने काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें भी हम कुछ ऐसा करते, क्राइटेरियन होते थे हमारे पास, मतलब कुछ कंडीशंस होती थी कि हम जैसे कोई ट्राइंगल हुआ करता था, मान लीजिए दो ट्राइंगल ले लेते हैं इस तरीके से, कोई भी है, ठीक है, हम इस पर काफ़ी कुछ करते थे। जैसे कि ट्राइंगल देखिए ऐसा होता था, देखिए मान लीजिए ये है ट्राइंगल, ठीक है, इसके अंदर एक ट्राइंगल और है फॉर सपोज ऐसा, तो कोई भी दो ट्राइंगल लेते थे और उनमें हम देखिए कुछ यहाँ पर क्राइटेरियन रूल्स हुआ करते थे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जैसे कि साइड एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर किसी दो ट्राइंगल में ये सब चीज़ें हो जाती थी, मतलब इनमें से कोई भी एक रूल अगर सेटिस्फाई होता है, ठीक है, उन दोनों ट्राइंगल्स में, तो हम कहते थे कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं बेटा, अब हम रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखना उसको। और यस वन मोर थिंग, आपको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बताने वाला हूँ, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यस मतलब कि ट्राइंगल्स को अगर लिखना है, उसको सजाना है, मतलब उसका क्या वे है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट देखिए आपको शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है 9th क्लास, सो आपको ये पता होगा कि हम क्या करते थे। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम पहले लिखेंगे, जैसे कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है, मान लीजिए कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कोई दो ट्राइंगल्स क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है मान लीजिए, ठीक है। अभी कॉन्ग्रुएंट की बात करें, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है बेटा, ऐसा होता है, पी क्यू आर, मान लीजिए हो गया ए बी एंड सी, ठीक है। तो देखिए इनको लिखते भी वैसे ही थे बिल्कुल, कैसे देखिए इनकी, जैसे मैंने कह दिया एंगल पी और एंगल ए अगर बराबर हैं, ठीक है, इफ आई सेट कि एंगल पी और एंगल ए बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले यहाँ देखिए ट्राइंगल पी, ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल यहाँ पर ए से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो इनके लेटर्स हैं बेटा वो भी ऐसे ही स्टार्ट होंगे बिल्कुल करस्पॉन्डिंग वे में, ठीक। देखिए इसके बाद अगर ऐसा आपको गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल, मान लीजिए आपने निकाल दिया कि एंगल आर बराबर एंगल सी भी है, सो नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, पी आर, ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पी आर। देखिए सो ये देखिए यहाँ पर और ये सी, तो इस तरह से जो एंगल बच गया अब उसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए एक साइड भी आपकी कोई इक्वल होगी, जैसे ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे, ठीक है। तो हम यहाँ का क्या लिखेंगे अब, क्यू, और सॉरी यहाँ पर आ जाएगा क्यू, कुछ इस तरह से चीज़ें हुआ करती थी, आपको शायद याद होगा। तो यहाँ भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इसको इसी वे में लिखना है हमें, ठीक है, बिल्कुल इसी वे में लिखना है कि यहाँ से हम सारे रिजल्ट्स पता कर सकें। कि जैसे अगर इनके बीच में कॉन्ग्रुएंट का साइन आ गया तो हम लिख देंगे कि पी जो था, ठीक है, एंगल पी एंगल ए के बराबर होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि लिखा ही ऐसा है, इस तरीके से लिखा है, और आर एंगल सी के बराबर होगा ही होगा। देखिए बिल्कुल करस्पॉन्डिंग, इनके वर्टिसेस भी करस्पॉन्डिंग है बिल्कुल, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एंगल क्यू भी एंगल बी के बराबर हो गई, तो सीपीसीटी से आ जाता था, ये आपको पता है। और हमें गिवन चीज़ तो ये है कि यहाँ देखिए आर क्यू है या क्यू आर हो, ठीक है, आर क्यू बराबर, ठीक है, सी बी, ये देखिए
बिल्कुल उसी ढंग पे लिखा गया है। तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो बस ये चीज़ें होती थी। तो ये क्या एंगल साइड एंगल से क्या होते थे, एंगल साइड एंगल के क्राइटेरियन रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। फिर सीपीसीटी से बचे हुए एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं और बची हुई साइड्स भी इक्वल हो जाती है। तो कुछ ऐसा चीज़ है यहाँ पर, वो ट्राइंगल में भी अप्लाई होने वाला है, मतलब सिमिलर ट्राइंगल के अंदर। तो बस आप सभी लोग अभी तैयार रहिए इसके लिए, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहला हमारा कौन सा क्राइटेरियन रूल है। तो आइए स्टूडेंट देखिए हमारे पास काफ़ी सिमिलरिटी क्राइटेरियन है ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए। तो उसमें से देखिए सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एंगल, एंगल और एंगल, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बात ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी टू ट्राइंगल्स, अगर उन ट्राइंगल्स में आप लोगों को कहीं भी कुछ ऐसा दिख रहा हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, ठीक है। अभी मैं आपको साथ ही साथ इसका रिप्रेजेंटेशन भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसी ट्राइंगल में कैसे हम ट्राइंगल्स को लिखते हैं, इसका ढंग जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, क्या है उसको लिखने का ढंग, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कह रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इनको वर्टिसेस मान ली पी क्यू आर मान लीजिए, और मैंने मान लिया एल एम और एन, ठीक है, ये मैंने अपने मन से मान रखा है, ठीक है। इफ़ इट इज़ गिवन दैट इन दीज टू ट्राइंगल, मैं मान लेता हूँ, देखिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर 20 डिग्री है और हेयर मेरे पास 20 डिग्री है फॉर सपोज, ठीक है, 20 से छोटा हो गया, चलो एक काम करते हैं, इसको यू कैन टेक एनी ऑफ दीज एंगल, कुछ भी ले लीजिए, चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। हाँ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको 70, जो भी है बेटा, तो अभी अपने हिसाब से ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये मेरा 70 हो गया, और इसको मैं 45 ले लेता हूँ, ठीक। चलिए मैं यहाँ 45 ले लेता हूँ, ऑलराइट। बहुत अच्छी सिखाने वाला हूँ अभी आपको, बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, ध्यान से देखना। और यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, इनको मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए, अच्छा ये 70 + 45 115, 115 और 180 और 115 कितना हुआ बेटा, ये आपका टाइम से 65, ठीक है, ये हो गया आपका 65, और मैंने ये वाला बोल दिया 65, यस। नाउ चेक बेटा, मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ साथ साथ, और क्राइटेरिया भी बता रहा हूँ, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखना, ठीक है। आखिर होता क्या है इसके अंदर, देखिए स्टूडेंट, ये पहला ऐसा है कि ए, क्या आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल्स हैं, यहाँ जो दो ट्राइंगल्स हैं उनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अब देखिए यहाँ पर ना ट्राइंगल्स में जो एंगल, जरूरी नहीं है बिल्कुल सेम ऐसा ही हो कि यहाँ पर 70 हो तो यहाँ पर भी 70 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको बस ये चेक करना है कि जो एंगल यहाँ पर है, ठीक है, इस ट्राइंगल में जो भी एंगल यहाँ पर है, मतलब 70 डिग्री है यहाँ पर, तो क्या यहाँ भी है, देख लीजिए, यस यहाँ पर भी है। यहाँ पर अगर 45 डिग्री है तो यहाँ कहीं भी 45 डिग्री है आपके पास, एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे अगर यहाँ 65 डिग्री है तो यहाँ भी 65 डिग्री है। अब इनको लिखे किस तरीके से लिखा जाए, तो देखिए अब यहाँ पर ये कह सकते हैं इन दीज टू ट्राइंगल्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है बेटा वो इक्वल तो हैं, यस। अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा, देखिए आप साफ बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं ऐसे लिखूंगा कि एंगल Q बराबर किसके बराबर है, एंगल N के बराबर है, ठीक। और क्या लिखूंगा यहाँ पर, देखिए एंगल P किसके बराबर है, एंगल N नहीं, एंगल P इसके बराबर है, एंगल M के बराबर है। और साथ ही साथ में लिख दूंगा एंगल जो R है बेटा वो आप लोगों का किसके बराबर है, एंगल R बराबर एंगल L है। सो कितनी अच्छी बात है, यहाँ से देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। अब आखिर हो करना, देखिए आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हवा में नहीं लिखते हम लोग कभी भी, ठीक है, या आपकी मर्जी नहीं चल रही स्टूडेंट्स की आपने PRQ मतलब कुछ भी अपने मन से उठा के आंख बंद करी और PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LNM, ये आपने लिख दिया। ये आपकी मर्जी नहीं है बेटा कि आप ऐसा लिख देंगे, नहीं। आपको यहाँ ध्यान देखिए, जब आप ये लिख रहे हैं तो इसका एक तरीका है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसा कि जब आप इसको लिख रहे हैं तो किसी वे में हो, ये इस वे में हो कि मैं यहाँ से जो भी एंगल देखूँ, जैसे P, ठीक है, तो P अगर मैं एंगल P की बात करूँ तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल L, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो उनको इस तरीके से आपको रखना है। तो इसी ये रखने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारा, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं, इसका मतलब जब भी आपको किसी ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखेंगे, यस, मैं कह दूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आर ऑल्सो, देखिए दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो कह दिया,
विद यहाँ पर एक चीज़ और, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है बेटा उनका सेम रेशियो है। ठीक है, आप लोग ये बिल्कुल लिखना, बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यस, सिमिलर है। ठीक है, अब सिमिलर है तो कैसे हम इसको रखें, मतलब कैसा, यहाँ पर क्या लिखें, पी क्यू आर क्या लिखें, पी क्यू आर इज सिमिलर टू एल एम एन लिखें, या पी आर क्यू इज सिमिलर टू एल एन एम लिखें। बात ये है ना, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसी को रखना मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या करना है। आप लोग बिल्कुल देखिए, जब एंगल क्यू यहाँ पर किसके बराबर है, देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, जब ये सिमिलर है तो ये सिंबल ये आ जाएगा, और साथ ही साथ बेटा ये भी ध्यान देना, अगर ये सिमिलर, देखिए ये था हमारा क्राइटेरिया एक ऐसा कि हमें दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल्स तो थे। जब इक्वल हो गए तो हम कह दिए कि ये बाय ए क्राइटेरियन, ठीक है, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ये सिमिलर हो जाएंगे। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आपको पता है उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, जो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है बेटा इक्वल हो जाता है। तो चलिए, तो अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर आप ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी। अब देखिए इस साइड Q और N बराबर हैं, तो देखिए Q बराबर N है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ Q और यहाँ पर बिल्कुल N लिख लीजिए, डरना नहीं है। ऐसी Q के बाद देखिए P M के बराबर है, तो Q P है बेटा M के बराबर। P देखिए P बराबर क्या बेटा M है। ठीक है, P बराबर M है, और यहाँ पर बच गया R और L, तो QPR और ये L। देखिए ये बिल्कुल उसी ढंग में लिखा गया है कि आप लोग यहीं से बता देंगे कि कौन से एंगल किसके इक्वल है। ये इस तरीके से रखा गया है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है। और यहाँ से आप देखिए ना, बिल्कुल यह क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब यहाँ से आप बिल्कुल आंख बंद करके क्या कर सकते हैं, इनके रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, आइए, QP अपॉन QR, सॉरी QP अपॉन NM इज इक्वल टू PR। अब देखिए QP अपॉन NM, मैंने कहा ना इस ढंग से रखा है कि आप यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं। अब मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ये आप बता सकते हैं, और किन साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल्स में। सो PR अपॉन ML, अब ये LM हो या ML हो, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, इससे डरना नहीं है, या फिर NM हो या MN हो, ये एक ही चीज़ है। और बचा हुआ QR और NL। कितनी मस्त मज़ेदार बात है, देखिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यस, अगर ये सिमिलर हो गए इससे, इस क्राइटेरिया से, ठीक है, ये सिमिलर हो गए, तो सिमिलर के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है ही, ये देखिए दिख रहे हैं आपको, और साथ ही साथ ये प्रोपोर्शन में भी हो गए। अब कौन सी साइड प्रोपोर्शन में है, देखिए वो आप सब, वो कौन बता रहा है आपको, जब आप इसको इस ढंग में रख देंगे ना, इस ढंग में, ठीक है, इस तरीके से आप रखेंगे इसको, तब आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा। इसका QP तो उसका NM, दोनों का अपॉन कर दीजिए। ठीक है, इसका PR तो इसका ML, ये देखिए, और इसका QP तो बेटा इसका NL, ये देखिए। मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा आपका। जो QP होगा, देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, जैसे कि QP और NM है ना, तो QP में मान लेता हूँ 2 है, इसको मान लेता हूँ 6 है। देखिए ध्यान से देखना, हाँ सभी लोग ध्यान से ना मैं क्या कर रहा हूँ। और PR यहाँ पर मैं 3 मान लेता हूँ, और ML, वेयर इज ML, ML इज हियर, डोंट वरी अबाउट दिस, 9। ठीक, ये सेंटीमीटर से याद रखना, ठीक है, कुछ भी है, मतलब मीटर है, सेंटीमीटर, आप लोग समझ गए होंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पर वन मोर साइड इज लेफ्ट। यस, मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ 5, ठीक है, और मान लेता हूँ 15। नाउ यू कैन चेक कि ये सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए मैंने अपने मन से मान लिया ना अभी यहाँ पर, आप लोग देखिए। ठीक है, आइए बेटा, ये सीखना बहुत ज़रूरी है हमें, ठीक है, सीखना है। इमेजिन करिए, ठीक है, इमेजिन करिए, इमेजिनेशन इज मोर कहते हैं इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसको ध्यान से देखना। चलिए, तो यहाँ देखेंगे हम लोग QP अपॉन NM। अच्छा, सो QP देखिए यहाँ पर क्या है, 2 अपॉन NM। व्हाट इज NM, देखिए NM कितना आपका 6 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2/6, ठीक है, ये 1/3 आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए PR इज हाउ मच 3,
अपॉन ML 3/9, ये भी 1/3 आया। साथ ही साथ QR अपॉन LN, ये भी 5/50। देखिए ऐसा होगा कुछ, देखिए दिस 3, तो 1/3 is to 1/3 is to 1/3, ठीक है, समझा है? ये आपको समझ आ गया? नहीं सॉरी, 1/3 = 1/3 = 1/3। चलिए ओके। सो देखिए यहाँ पर, यस, अगर आपको कहीं ऐसा दिखता है, देखिए क्या जरूरी है कि एंगल और एंगल जब दिखे तभी वो दो ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो, ठीक है? इज इट नेसेसरी कि एंगल और एंगल दिखे तभी हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स जो भी हो आपके पास वो क्या हो, सिमिलर हो? क्या ऐसे में नहीं हो सकता? मुझे बताइए कि करस्पॉन्डिंग, देखिए 2 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द, ठीक है, याद रखना, समझे आप सभी लोग? तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मतलब अगर एंगल और एंगल आ जाए, खाली एंगल सिमिलरिटी का क्राइटेरिया आ जाए, तो आप तब नहीं कहेंगे कि वो ट्राइंगल सिमिलर है। देखते हैं, आइए, कहेंगे नहीं कहेंगे, इसको देखते हैं, आइए। देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, एंगल और एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन है ये वाला, ठीक है? क्राइटेरियन किसके लिए, मतलब ये किसके लिए हो रहा है सब? फॉर 2 ट्राइंगल्स के लिए, ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या सोचना है इतना, 2 ट्राइंगल्स के लिए। अब आइए देखते हैं ना, देखिए मैं आपको उसको फिर से एक डायग्राम से समझाने वाला हूं, तो आप सब लोग ध्यान से सुनना, देखना इसको और सुनना भी, ठीक है? याद देखिए, इसके प्लीज़ अभी आप साइज है उस पर मत जाना, जैसे मैंने आपको बता दिया साइज पर डिपेंड नहीं करता सिमिलर ट्राइंगल्स। सो ये आपका मान लीजिए, इस बार मैं BCD ले लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ PQR। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया ये है फॉर मैंने लेट सपोज यहाँ मैंने मान लेता हूँ इसको 55 मान लेता हूँ, ठीक है? इसको भी 55 मान लेता हूँ, आप भी 55 कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। और मैं यहाँ मान लेता हूँ ये है मेरा 60 मान लेता हूँ, ठीक है? और मैं चलो इसको मान लूँ, इसको मान लूँ, किसी को भी मान लीजिए, आपकी इच्छा। चलो मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है? आपको सीखने को और मिलेगा, और ज़्यादा सीखने को मिलेगा अभी आपको, देखिए। चलिए सो यार कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये दोनों चीज़ तो सिमिलर हैं। अगर आप थोड़ा सोचे, नहीं अभी आप ये कह देंगे सर इसमें तो ए तो लग ही नहीं रहा है, तो ये कैसे सिमिलर हो गए? नहीं बेटा ध्यान सुनिए, आपको कहीं ना कहीं क्या दिख रहे हैं, देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में जो भी एंगल्स हैं, ठीक है, वही इन दोनों ट्रायंगल्स में भी हैं, ठीक है? तो यार आखिर कैसे, आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर थर्ड एंगल निकाल दीजिए दोनों ट्रायंगल्स में। दोनों ट्रायंगल्स में बेटा आप लोग यू कैन फाइंड द थर्ड एंगल इजीली। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल से। ये 60 देखिए सिंपल है, ये 60, ये 55, और ये अगर मुझे 11 निकालना है एंगल डी तो 180, पता है आपको 6 5 11 और 115, 180 और 115 इज हाउ मच? ये फिर से आ गया 65, अच्छा सॉरी ये आ गया 65, 60 65। अच्छा आइए ये देखिए, हुआ नहीं हुआ बेटा, हुआ नहीं, मतलब ये जरूर नहीं है कि आपको तीनों एंगल्स इक्वल दिए हों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हों तो आप कह दें कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है? आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर सिर्फ दो ही एंगल इक्वल हो, ये दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग, ठीक है, याद रखना ये दोनों ट्रायंगल्स में रिस्पेक्टिवली दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो, ठीक है, तो आप सीधे क्या बोल देंगे उसके बाद भी कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो अब देखिए, क्योंकि ये 65 है, जब आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो ये भी 65 आया। अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पर से कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, ठीक है? तो आप देख ही रहे हैं जैसे इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है बेटा, बराबर है, 65 डिग्री। यस, अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ, तो ये देखिए ये भी 65 आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, आपको पता है, ठीक है? चलिए सो बस ये आपको कुछ नहीं करना है, अब आप समझ के होंगे। यहाँ से देखिए सिर्फ दो ही तो एंगल गिवन थे मुझे, एक ये और एक ये था, और हाँ, और यहाँ ये और ये दिया था, बस ये हमने फाइंड करे, ठीक है? डी और हमने ये पी फाइंड करे थे, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ सीधे देखिए, अब हम ये सब क्या हुआ, सिर्फ ए सिमिलैरिटी से हमने सीधे कह दिया ट्रायंगल क्या बेटा, दोनों सिमिलर तो हैं,
ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इनके बीच में सिमिलर अभी ऐसे मत लगाना, देखिए मैं बताता हूँ कैसे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। सो दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर तो हैं, बट कैसे हैं देखिए, इसका सी कहीं से, चलिए एक सीक्वेंस सीरियल वाइज स्टार्ट करते हैं। इसका अगर बी तो इसका बी और इसका देखिए आर, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। बस अब हो गया, कुछ नहीं करना, समझ गए होंगे। अगर यहाँ चलते हैं सी, तो इसका अगर सी, ठीक है, तो 55 इसका क्यू, ये देखिए, बस बच्चे को लिख लीजिए बी सी डी और आर क्यू पी आपका। कितना आसान था देखिए, कितना आसान था देखिए। सो यस दीज टू ट्रायंगल सिमिलर, मैं बिल्कुल इसको देखकर ही मैं अपने मन से इसके प्रोपोर्शन भी निकाल सकता हूँ। क्या है प्रोपोर्शन देखिए, बी सी अपॉन आर क्यू या फिर क्यू आर, सी डी अपॉन क्यू पी, और ऐसे ही बी डी अपॉन आर पी। कितना आसान हो गया देखिए, ये चीज़ सीख लेंगे तो आप सब कुछ आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब हमें बाय किससे हुआ है सब, ये बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, ठीक है। बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि ट्रायंगल बी सी डी क्या हो गया, ऐसे लिखते हैं आप लोग जब आप प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करेंगे। ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू एंड पी। कितना आसान है देखिए, बस हो गया। तो सिर्फ अगर दो ही एंगल्स इक्वल हों करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स में, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए इसके दो एंगल और इसके दो एंगल अगर बराबर हों करस्पॉन्डिंग वाले, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वाले बराबर हों, तो क्या करेंगे हम, वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए, सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं अब हम, अच्छा तो आप लोग यहाँ पर ये भी लिख लीजिए स्टूडेंट्स, एंगल बी बराबर एंगल आर हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल पी भी हो जाएगा। ये सब किससे हुआ, ये देखिए ये सब लिख दिया मैंने यहाँ पहले लिख दिया, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट जो हमारा बचा हुआ है। चलिए स्टूडेंट देखिए, हमने एंगल्स वाले सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जो भी है वो तो कर लिए हैं, अब थोड़े बहुत साइड्स की तरफ बढ़ते हैं। सो यस अगर आपके पास कहीं पर देखिए थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इफ साइड साइड और साइड, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आ गया, अगर आपके पास साइड 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 के सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आ चुका है, तो तब आप कैसे करेंगे और क्या करेंगे देखिए। इज इट विजिबल, ये दिख रहा है आपको ब्लू, चलिए सो देखिए इसको देखते हैं। हाँ इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ, सब कुछ बेटा एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और अब आप क्या करेंगे ना, अपनी एक्सरसाइज 6.3 के जो पहले क्वेश्चन हैं उसको आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझाना बहुत जरूरी था बेटा, तो इसके लिए मैं अलग से क्लास लेनी जरूरी थी, मैं मिक्स नहीं कर सकता था। तो डी ई और एफ, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से देखना। हाँ चलिए मैंने यहाँ लिख दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, चलिए सब कुछ सेंटीमीटर में है, ठीक है। यहाँ मैंने 7 ले लिया, इसको मैं लेता हूँ बेटा, मान लीजिए इसको मैं ले लिया 21 सेंटीमीटर, ऑलराइट। चलिए यहाँ मैं ले लिया इसको 14, नहीं इसको मैं लेता हूँ 3, इसको मैंने ले लिया बेटा 9, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, ये आपको पता चल गया होगा। इसको मैं लेता हूँ 4, ठीक, ध्यान से सीखना। इसको लेता हूँ, चलिए मैं 5, चलिए 11 ले लेते हैं, 11, और इसको मैंने ले लिया 33। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखना अभी भी आपको, ठीक है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अब मैं आपको एक और नई चीज़ यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। अभी तक तो हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंगल से कर रहे थे, मतलब ठीक है, अब साइड से करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कह सकते हैं कि आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको रेशियोज फाइंड करने पड़ेंगे, ऐसे रेशियोज फाइंड कर लीजिए जो क्या हो आपके बराबर हो। तो देखिए कैसे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप लोग देखिए कोई किसी से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ ए बी और डी एफ, ठीक है, अगर बेटा मैं ए बी अपॉन डी एफ करूँ, सो यस वी गेट हाउ मच, यहाँ पर कितना मिला, ए बी अपॉन डी एफ है, मैंने देखा बेटा 7/21 मुझे मिला, जो कि कितना आया 1/3 आया। सेम है अगर मैं ऐसा कर लूँ कि बी सी अपॉन
बी सी अपॉन डी ई, ऐसा कर लूँ तो यस मैं कहूँगा कि 3/9 मुझे मिल गया, ठीक, जो कि अगेन मुझे 1/3 मिल गया है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं कर लूँ ए सी, ठीक है, अपॉन ए सी अपॉन हाउ मच, ए सी अपॉन क्या, देखिए 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 ए सी अपॉन ई एफ, यस ई और एफ, तो ये क्या हो गया 11/33 हो गया, ठीक है, तो 1/3। यहाँ से मैं देख रहा हूँ बेटा, देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, मैंने देखा यहाँ पर कि कौन से दो साइड्स लूँ कि उनके कौन से दो साइड्स लूँ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स में, ठीक है, कौन से दो साइड्स लूँ और उनका रेशियो बनाऊँ और इक्वल हो जाए। तो मैंने कुछ ऐसा करा, ए बी अपॉन डी एफ में 1/3 और बी सी अपॉन डी ई 1/3 और ऐसे करके 1/3। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे यहाँ से क्या मिला, ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ। अब बात आती है, ये तो ठीक हो गया, यस, सो आप क्या लिखेंगे, बाय एस 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 से, बाय एस 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 सिमिलर क्राइटेरियन आप सीधे लिख देंगे क्या कि जो, हाँ अब बात ये है ना, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप सीधे लिख तो देंगे ऐसा नहीं आपने आपका मन चला तो बिल्कुल आपने ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ लिख दिया, ठीक है, आपने लिख दिया ए बी सी इज सिमिलर टू ए ट्राइंगल डी ई एफ। जब आप ऐसा लिखेंगे ना तो एग्जामिनर ऐसा कर देगा आपका, ठीक है, 0 देगा, 0। तो पहले सोच लेना है क्या ऐसा भी है। तो उसमें देखिए जो आपने भी यहाँ पर लिखा है क्या ये सही है या नहीं है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर यहाँ पर आप ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ करते हैं तो ऐसा तो कुछ यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि ए बी के नीचे कौन है बेटा, देखिए यहाँ पर डी एफ है, यहाँ तो डी एफ है और यहाँ कौन है, डी ई है। तो ये जो आपने लिखा है इस तरीके से गलत है। अब एक काम और करते हैं, तो यहाँ से कुछ करते हैं, हाँ देखिए जल्दी सभी ध्यान से देखना। अच्छा मैं अगर यहाँ पर ऐसा कर दूँ ए बी, देखिए ये ए बी और किसका है, ये है डी एफ, ठीक है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूँ, ये है ए बी, ठीक है, ए बी और नीचे है डी एफ, क्योंकि ये उस वाले ट्राइंगल का है, ठीक है, ये डी एफ उस वाले ट्रायंगल का है, ए बी इस वाले ट्रायंगल का है, उन्हीं का तो रेशियो आ रहा है ना। अभी देखिए बहुत से अभी कुछ और भी नई चीज़ें आपके पास अभी देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए सो अब मैं यहाँ पर देखो, अब बचा हुआ तो मेरे लिए क्या है, फिलहाल अभी बचा हुआ नहीं, ए बी के बाद सी ही बचा है, तो डी एफ के बाद मेरे पास कौन बचा है, डी एफ और ई ही बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, उसमें ध्यान रखना, अभी आप एक बार के लिए इसको अच्छे से देखिए, आपने क्या लिखा है, ए बी सी, देखिए ए बी अपॉन डी एफ एंड बी सी अपॉन, देखिए गलत हो रहा ना कहीं ना कहीं, प्लस ध्यान रखना आप कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत करवा रहा है आपको। देखिए अब क्या करना, ए बी पहला तो सही हो गया, ए बी अपॉन डी एफ तो सही हो गया, ठीक, ये सीधा आंसर आपको दे देगा। मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए आप कुछ नहीं करना है इसके अंदर, इसका आंसर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल मिल जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पहले आप देखो, पहला तो आपने अरेंज कर लिया, अपने लिए सही है भाई, पहला हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब जब मैं दूसरा देख रहा हूँ यहाँ पर से क्या हो रहा है, देखिए ठीक है, यहाँ देखिए सभी लोग ध्यान सुनना, इसको देखिए बी सी अपॉन, देखिए मैं अगर ऐसा लिखना चाहूँ, मेरे कहने का अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तब क्या होगा। अब चलिए ये भी छोड़िए, अब जब आपने इसको ए बी बनाया है, ये है ए बी, तो एक बार आप इसको बी ए ले लीजिए, क्योंकि ए बी हो या बी ए एक ही बात तो है ना, ठीक है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में तो आपको अरेंजमेंट ही करना है, अरेंजमेंट होना चाहिए। तो अब ए बी ना लिख के इसको अगर आप सभी लोग बी ए लिख देते हैं तो क्या ये सही हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट मैंने इसको लिख दिया बी ए सी, देखिए ए बी था तो मैंने बी ए सी कर दिया, अब यहाँ पर डी एफ ई कर दिया, तो देखिए अभी भी वही सब रहा बेटा, ए बी हो या बी ए एक ही बात है, तो अभी भी वही सब रहा कि बी ए अपॉन डी एफ। ये जो ए बी था ना, ये ए बी अपने आप में क्या है, बी ए ही तो है, मैं इसको बी ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको बी ए भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ तो रेशियो से मतलब था, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बनाना है सिंबॉलिक, तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब आप एक बार चेक कर लीजिए क्या ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए बी ए अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन एफ ई, ये देखिए बिल्कुल वही आ रहा है, सेम टू सेम। तो कितना आसान हो गया, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो यस दिस वे
हाँ, ये जो तरीका है आपका लिखने का ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कि ट्राइंगल क्या आप ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFOE। ये हो गया हमारा फाइनल। चलिए अब एक लास्ट बचा आपका, जैसे आपने पढ़ा है ना साइड साइड साइड, एंगल 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 और एंगल एंगल ही पढ़ लिया। अब एक ऐसा भी तो सकता है साइड एंगल साइड। देखते हैं वो क्या है साइड एंगल साइड। यहाँ पर साइड से क्या मतलब है, रेशियो, ठीक है। इनसे क्या मतलब है, रेशियो, याद रखना, ठीक है, साइड और साइड। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास। तो चलिए इसमें देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फोर्थ वाला जो क्राइटेरिया हमारा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स। देखिए ये भी अच्छा है आपके लिए, जब भी मतलब किसी ट्राइंगल में आपको SAS दिख गया, किसी दो ट्राइंगल में आपको, ठीक है, SAS दिख रहा है, ऐसा हो रहा है। जैसे हमने SSS किया था तो SSS में क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या था, रेशियो बराबर थे, ठीक है। तो उसमें सारे के सारे साइड्स इंक्लूड हो रही थी, याद रखना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा आपको देखना, दो ही साइड्स इंक्लूड होंगी, ठीक है, याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, आज तो मार्कर ने दिमाग खराब कर दिया। चलिए इसमें देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ ऐसे करके, आप लोग देखिए, और बिल्कुल ऐसा ही एक ट्राइंगल और बना देता हूँ। चलिए मैंने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए PQR हो गया, और ये मैं ले लेता हूँ इस बार, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, ST और U, आपकी इच्छा है, आपको जो लेना है वो लीजिए। चलिए तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी तो यस, अभी देखिए आपको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स में कोई एक एंगल आप लोग इक्वल कर लीजिए, कोई भी। मैंने कह दिया ये वाला, इसमें ये वाला, चलिए, और मैं इसमें अब ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, देखिए आप लोग ना, हम सब कुछ ये सब हम क्यों कर रहे हैं कि ट्राइंगल्स को सिमिलर हम दिखा सकें, ठीक है, ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकें। चलिए तो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास 4 क्राइटेरियन हो चुके हैं अभी। एक तो एंगल और एंगल और एंगल, एक एंगल एंगल, और एक आपका क्या था इसके साइड वाला, अब एक साइड एंगल साइड वाला आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ध्यान सुनिए, इस एंगल ने दो साइड रखी है अपने पास, और इसी एंगल ने भी 2 साइड अपने पास रख रखी है, ठीक है। तो अगर यही 2 साइड्स का जो प्रोपोर्शन होगा अगर सेम होगा, ठीक है, तब जाके वो ट्राइंगल क्या कहलाए जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल कहलाए जाएंगे। इट मीन्स, ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ कि साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। जो एंगल इक्वल है उनकी बात कर रहा हूँ, जो एंगल इक्वल है ना, ठीक है। तो कौन सा एंगल इक्वल है, R किसके बराबर है, U के बराबर है, तो ठीक है। तो इन एंगल ने जो भी साइड्स अपने पास रखी हैं, अगर ये प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, ये देखिए मैं डार्क कर दे रहा हूं, अगर ये प्रोपोर्शन में भी, एक तो ये इसके इक्वल, और साथ ही साथ इन एंगल्स ने अपने पास जो भी साइड्स रखी है ये अगर प्रोपोर्शन में हो, तब जाके पूरा ट्राइंगल आपका क्या कहलाया जाएगा बेटा, सिमिलर ट्राइंगल कहलाया जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर से आप समझ रहे होंगे, देखिए वो क्या कि कभी ऐसी चीजें हो जाए आपके लिए, जैसे कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैंने कह दिया यह है 45 डिग्री और ये भी होगा 45 डिग्री, ठीक है। और कुछ ऐसा हो जाए कि मैंने इसको कह दिया ये है मान लीजिए 4, और मैंने इसको मान लिया ये है आपका कुछ भी, आप लोग तो अभी पॉइंट में भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। मैंने कह दिया 12 नहीं 16 मान लेता हूँ इस बार, ठीक है। और मैंने कह दिया मान लीजिए ये है आपका 3, ठीक, और ये है आपका 12। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक तो R बराबर Q भी है साथ साथ, ठीक है, एंगल R आपको एंगल R बराबर एंगल U भी दिख रहा है, और उसी के साथ साथ जो भी साइड्स इंक्लूड हो रखी इन एंगलों से वो भी क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो देखिए वो भी कैसे प्रोपोर्शन में है, देखिए, ठीक है। आप देखेंगे जब QR अपॉन TU, देखिए वो क्या है 4/16 आपको दिख रहा है, मतलब कि 1 अपॉन, सारे मार्कर खत्म हो गए, चलिए 1/4 है, एक ही चल रहा है बस, यस। और आप एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर से, जब मैंने देखिए ये अभी मैंने इसको एक जैसे ले लिया, हाँ सामने वाले ले रखे हैं, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं,
ठीक है, और प्रोपोर्शन लेकिन होना चाहिए इक्वल, आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब अगर ऐसा है आपके पास, ध्यान से, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, देखिए कि पी आर अपॉन एस यू जब देखेंगे आप लोग 3/12, देखिए आप साफ पता लग रहा है ये भी 1/4 है। सो देखिए ये जो साइड्स हैं क्यू आर, टी यू, पी आर और एस यू, ये क्या है, इन एंगल्स ने अपने पास रख रखी है, इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो देखिए इस आर एंगल पर क्यू आर और पी आर है, देखिए क्यू आर और पी आर है। ऐसे ही इस यू एंगल पर टी यू और एस यू है, टी यू और एस यू है, ठीक है। और इन्हीं का अगर प्रोपोर्शन हो रहा हो, सेम हो, ठीक है, या फिर रेशियो इनका बराबर हो, तो ये ट्राइंगल कैसे कहलाए जाएंगे, हमारे सिमिलर ट्राइंगल कहलाए जाएंगे। तो एंगल अपना एंगल यू, साथ ही साथ क्यू आर बराबर टी यू इज इक्वल टू हाउ मच, आइए हम क्या करेंगे, देखिए यस, इज इक्वल टू पी आर बराबर एस यू। तो हम इसके जैसे ये आया तो हम कह देंगे बाय एस ए एस से क्या हो गया, जो ट्राइंगल, अब कौन कौन से ट्राइंगल वाली बात आ गई ना, फिर से वही कह, देखिए पी आर क्यू लेके चलते हैं, ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है, इस सिमिलर टू ट्राइंगल एस यू टी लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, पी आर क्यू सिमिलर ट्राइंगल एस यू टी, देखिए बिल्कुल वैसे ही लिखा है कि क्यू आर अपॉन टी यू, देखिए बिल्कुल वैसे ही, यहाँ क्यू आर अपॉन टी यू, पी आर अपॉन एस यू, पी आर अपॉन एस यू, बचा हुआ पी क्यू अपॉन एस टी, तो हर पी क्यू अपॉन एस टी, ये देखिए मतलब यहाँ जो एंगल होगा अब, ठीक है, ये अपने आप ही, तो देखिए इनसे क्या रिजल्ट निकला, इनसे क्या क्या रिजल्ट निकला खुद आप लिख सकते हैं, क्या क्या निकला कि एंगल पी बराबर एंगल एस, एंगल आर बराबर एंगल यू, ठीक है, और साथ ही साथ एंगल क्यू बराबर एंगल टी। मतलब जब ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाए तो जो स्टार्टिंग में दो कंडीशन लिखाई थी ना, वो दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, ये देखिए दो तो लिखी थी, एक और लिख लीजिए कि पी आर, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, पी आर अपॉन एस यू, तो इसका कॉन्सेप्ट आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने क्लास देख ली है तो। आर क्यू और यू टी या टी यू एक ही बात है, ठीक है, टी यू या यू टी ले लीजिए, देखिए वो आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। यू टी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एस टी, पी क्यू अपॉन एस टी जरूरत के हिसाब से, ठीक है, टी एस भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी क्लास। तो ये आपको ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे अभी थ्योरम जो आप पढ़ेंगे ना, उसमें ज़्यादा बहुत इनका इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मतलब अभी थ्योरम के साथ साथ मतलब आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन भी करने हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। एक तो ए हो गया और दूसरा कहीं कहीं पर एस ए एस। सबसे ज़्यादा यूज़ तो इसका है बेटा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है। किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो, तो वो अपने आप ही क्या कहलाया जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल कहलाया जाएगा। और सिमिलर ट्रायंगल के बाद दो कंडीशन आ जाती हैं, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर और उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी बराबर हो जाता है। सो आई होप कि ये आप समझ के होंगे, इसे आप कॉपी कर लीजिए सभी लोग। सो चलिए स्टूडेंट देखिए, ये थी हमारी आज की क्लास। ये आपको जरूर पढ़ना है, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ। एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा अभी आपके लिए ये है, एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये है, क्योंकि मैंने इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बता रखा है, याद रखना, ठीक है। तो देखिए अब आप अपनी एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट कर लेना, जिसमें आपकी 5 या 6 फिगर्स हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन से सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से इनको रखकर दिखाइए, ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये हमारी क्लास हो चुकी है। अगर आपको कुछ और डाउट हो रहा हो उसमें, तो यहाँ पर एक नंबर दे रखा आपको टेक्स्ट, इसमें आप कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन हो या डाउट्स हो तो आप सभी हमसे पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। और इस क्लास को आप जितना हो सके एक बार शेयर जरूर करें, हर एक स्टूडेंट तक ये पहुंचना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अभी क्योंकि हाफ ईयरली सब कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्जाम में भी ये सब कुछ आने वाला है, ठीक है। और जल्द ही मैं आप लोगों को इसके बाद अभी सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, तो आप सभी लोग तैयार रहिए और इस क्लास को जितना हो सके शेयर करिए। और जो भी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ठीक है। एंड प्रीवियस जितनी क्लासेस में बेटा प्लेलिस्ट हर एक चैप्टर की बना दी है, एक बार जाके जरूर देखें। चलिए, सो अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगी स्टूडेंट्स। 7 बजे आपको एक क्लास मिल जाती है, क्लास 10th की। तो आप सभी लोग तैयार रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।